हम्म। दाब। अब देखो दाब के बारे में पढ़ते हैं। दाब इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या? प्रेशर। पहले आप समझ लीजिए कि दाब है क्या। जो क्या आ गया? देखिए, दाब जिसे आप अंग्रेजी में हम प्रेशर कहते हैं, अच्छे से समझिए दाब के बारे में। दाब है क्या? किसी भी चीज को दबाना, वहां पे वजन रखना, क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता। मैं तेरी मूड पे बात कर रहा हूँ, वजन वो का है? तो पे प्रेशर है फतरा मतरा के नीचे हाथ धर ले, वो तो समझदारी का से कहते हैं प्रेशर। दाब का कहते हैं दबावो, कुचीलवो। ठीक है। अब मेरी बात सुनना। दाब हम यहाँ पर देखने वाले हैं तीन प्रकार के। एक दाब देखेंगे अपन, काय का दाब? ठोस का दाब। काय का दाब देखेंगे? ठोस का दाब। तुम्हारी मूड पर दबा है फतरा, तो वो काय का दाब है? ठोस को दाब। दूसरा दाब अपन देखेंगे, काय का दाब? वायु का दाब। काय का दाब? वायु का दाब, वायुमंडल का दाब, गैसों में दाब। और तीसरा जो दाब देखेंगे वो हम देखेंगे काय का? द्रव। द्रव यानी कि जल में दाब। देखो, दाब अगर ठोस की बात करूं तो ठोस का जो दाब होता है वो क्या होता है? ठोस का जो दाब होता है वो एफ अपॉन ए। एफ का मतलब क्या है? फोर्स। और ए का मतलब क्या है? एरिया। क्या कह रहे हैं भैया अपन? ये कह रहे हैं कि जो ठोस का दाब है वो है, दाब यदि निकालना है ठोस का तो कैसे निकालोगे आप? जिसमें आप बल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। देखो, दाब के मात्रक क्या होते हैं बताइए? दाब के मात्रक क्या होंगे? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये दाब का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया, हो गया मात्रक। या फिर दाब का एक और मात्रक क्या है? पास्कल। क्या है? पास्कल। पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दाब की बहुत चर्चा करी, इसलिए दाब को अपन कायम नापते हैं, पास्कल में भी नापते हैं। जब हम वायुमंडल के दाब की बात करते हैं तो एक और इकाई होती है, इसे बोलते हैं हम क्या? बार। क्या बोलते हैं? बार। क्या बोलते हैं? बार। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडलीय दाब को नापते हैं कैसे? बैरोमीटर से। कैसे नापते हैं? बैरोमीटर से। कैसे नापते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर से काय को नापते हैं? वायुमंडलीय दाब को। बार उसकी क्या है? इकाई है। क्या इकाई है? दाब की। वायुमंडल दाब काय में नापते हैं? बैरोमीटर। एक और छोटी इकाई क्या होती है? मिलीबार। क्या होती है? मिलीबार। ये सारी इकाई काय की है भैया? ये सारी इकाई दाब की है। क्या इकाई है? दाब। न्यूटन मीटर स्क्वायर कह दें, या फिर पास्कल कह दें, या बार कह दें, या मिलीबार कह दें, ये सब क्या है? दाब है। हम तीन प्रकार के अभी प्रेशरों की बात करने वाले हैं: ठोस का प्रेशर, वायु का प्रेशर, द्रव का प्रेशर। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ठोस के प्रेशर की। तो ठोस का प्रेशर क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अभी आप यहां से दिमाग लगाना। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये जो बल है दाब के कैसे है? समानुपाती है। समानुपाती है ना? यानी कि यदि मैं आपसे कहूं कि मैं यदि बल बढ़ाऊंगा तो स्वाभाविक सी बात है दाब भी बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? जबकि आप देखेंगे क्षेत्रफल का संबंध कैसा है? उल्टा है। कैसा है? एरिया का क्षेत्रफल कैसा है? एरिया का दाब के साथ में क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, उल्टा संबंध है। तो आप समझिए कि जब अगर मैं क्षेत्रफल को बढ़ाऊंगा तो दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। दाब कम हो जाएगा।
और यदि मैं क्षेत्रफल को क्या कर दूंगा, घटाता हूं, तो स्वाभाविक सी बात है दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काय के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, ठोस संदर्भ में। अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आया तो अपन थोड़ा सरल करके समझ लेते हैं इसको। जैसे मैं कहूं कि अपन छुरी में या कील में क्या लगाते हैं, पतली सी नुक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ठीक है, तो बड़े आराम से उस पे अपन ठोकोगे वो दीवार में धस जाएगी। क्या किया हमने, दिमाग लगाइए, क्या कर दिया हमने, एरिया, एरिया। देखो अगर भाई कीले में अगर भाई मोथरी कील हुए बा में नोक ना हुए, वो बाय ठोकू मैं भाई हथौड़ा से, तो वह घुस जाएगी का, एक नट ठोकोगे नट घुस जाए कील में या दीवार में, समझ रहे हो का मेरी बात, नहीं घुस रहे हो ना, तुम और जोर से मारो तब भी नहीं घुस रहा हो, लेकिन अगर तुम हम क्या कर दोगे, नोक कर दोगे, तो आराम से घुस जाएगा। समझ में आ रही किसी मेरी बात का, समझाओ चाह रहा हूं मैं कि ठोस को प्रेशर एरिया घटाओगे, जो का घटाता हो अपन ने, जा को क्षेत्रफल घटाता हो, चौड़ी है जा बगल को क्षेत्रफल ज्यादा है गो, जल क्षेत्रफल कम है गो, तो जा बगल से आसानी से घुस जाएगी, जा बगल से लगेगा जाए प्रेशर पड़ेगा। और भी उदाहरण देख लो तुम, जैसे मान लो ट्रैक्टर के टार हम चौड़े चौड़े कर देते हैं, ट्रैक्टर के टार चौड़े कर देते हैं, क्या कि ट्रैक्टर में वजन होता है ज्यादा, अगर पतले टार हो गए तो धंसना जाए जमीन में, क्या कि दबाव बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल घटो दबाव बढ़ो, वो टार कर रहा है चौड़े, क्षेत्रफल होगा ज्यादा, तो ट्रैक्टर चाहे तो वजनदार हो, वो आराम से चलो जाओ खेतन में। पटरी होता है रेलगाड़ी की पटरी, अगर मान लो बा के नीचे अपन, जब तुमने देखी ना पटरी होता है, जब पटरी, पटरी में अपन ऐसे क्या लगाते हैं, स्लीपर लगते हैं, स्लीपर, अगर जो स्लीपर हटा दूं मैं पूरे, तो रेलगाड़ी अगर इनके ऊपर वो चली गई, तो जब पटरी पूरी जमीन में धस जाए, धस जाए ना धस जाए, अपन ने क्या कर दो, क्षेत्रफले बढ़ा दो। बात सही में आ रही है। अगर तलवार से तुम दंगो तो तेरे हाथ कट जाएगा, और अगर मैं तुम्हें ठुकनी दे दूं बई ताकत से, ठुकनी बैठ, तो कछु बिगड़े होगा तेरो, नहीं बिगड़ रहा, क्या है कि तुम दबाव कैसे पड़ेगो, कम पड़ेगो, अगर तलवार दे दूं तो कट के अलग हो जाए। सही में आ रही मेरी बात, ताकत भाई लगा रहा हूं तो मैं, तलवार से कट गो, ठुकनी से नहीं कटो, काय नहीं कटो कि ठुकनी को क्षेत्रफल ज्यादा है तो, और तलवार को क्षेत्रफल कम है तो, क्षेत्रफल कम करोगे दाब बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल ज्यादा होएगो दाब घट जाएगा। ठोस में सही में आ गो तुम्हें, कोई दिक्कत। अब चलो अपन दूसरा देखते हैं, वायु की बात करते हैं, वायु की। देखो वायु माने हवा का प्रेशर, क्या का प्रेशर है, हवा का प्रेशर, वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि अपन जा पृथ्वी पे रह रहे हैं, जो अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी के, देखो ये हमारी, हमने कहा साहब पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या है भैया, वायुमंडल है, क्या है क्या नहीं है। और वायुमंडल पर तुम्हें कितनी परतों में है, 5 परतों में है, एक परत जा हो गई, एक परत जा हो गई, ऐसी एक और परत जा हो गई, कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं, एक परत और नीचे बना देता हूं मैं भैया, एक परत ये हो गई। जानते हो ना, भूगोल तो पढ़ा है आप लोगों ने, इसे क्षोभ मंडल बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं, बाहर मंडल बोलते हैं, है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर और आयनोस्फियर, 5 परतों में वायुमंडल है। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ज्यादा समय में सभी आता ही होगी कि हमारे मूड पे हवा ही हवा आएगी, है कि नहीं है। अब एक बताओ, हवा है, हवा में वजन तो होता है ना, कोई के अगर नहीं हो तो दादा मेरे तुम्हारे घर है जो गैस की टंकी हैगी, बाम अभी तो क्या भरी है, हवा ही भरी है, तो बाम अभी तो वजन है 14 किलो, है कि नहीं है। गुब्बारे में भी तो अब तुम तौल हो गए, भले बाम कछु ग्राम में वजन हिटेगो, लेकिन हवा हिट देगो तो वजन कछु कम हो जाएगा ना हो जाए। तो इतनी बड़ी हवा जो जहाँ पे जो लल्लू बैठो है, जब लल्लू के मूड पे 650 किलोमीटर नो ऊपर नो वायुमंडल है, 650 किलोमीटर नो, तो कितनी हवा है। हवा को हम भी मूड वजन पढ़ रहा हो कि नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ ना। तो वो का के भाषा का कहते हैं अपन, वायु दाब कहते हैं, क्या कहते हैं, वायु दाब।
बात सही में आ रही है? इतनी हवा को अपने, लेकिन अब हमें जान कहा नहीं पर है, कहा कि हम बचपन से झहीं पैदा भाई, हम मम्मी के पेट में आए तब से हम पे जो वजन पड़ रहा है हमें जाके क्या पड़ गई, आदत पड़ गई। क्या पड़ गई? अपने समझ में नहीं आए कि हम पे हवा को दाब है वो। और हमरो अंदर हमारी जो नसें हैं उनमें हमरो हृदय उन नसन में खूने का कर रहा है, पंप कर रहा है। हमरो दिल को काम का है खूने पंप करो, बाकी तुम्हारे लिए दिल धक धक करता है, कुछ दिल में दर्द होता है वो अलग विषय है ना। दिल का बेचारे का कोई कसूर नहीं होता, इसके चक्कर में सब फालतू की बात है। दिल का केवल एक ही काम है, क्या है? पंप करना। और दिल जब पंप करता है ना तो हमारे खून में कहा आता है प्रेशर आता है, कहा आता है। तो हमारे नसन में कहा है प्रेशर, और प्रेशर माने कहा दाब। तो अंदर को दाब हमारे खून को, और बाहर को दाब का है को बाबा को दाब। सो हमरो दाब कैसे होगा? बैलेंस होगा। कैसे होगा? एक दूसरे दाबे काट दाओ, एक्स से एक्स कट गए। समझ गए मेरी बात? इसलिए हमें समझ में नहीं आए। लेकिन अगर तुम पहाड़ पर चले जाओ, जैसे मान लो जब लल्लू राम है, मैं एक काम करता हूँ, कहाँ भेज देता हूँ इस लल्लू राम को, मैं पहाड़ पे भेज देता हूँ। कहाँ भेज देता हूँ? पहाड़ पे। इस लल्लू राम को मैं उठाता हूँ, पूरी पृथ्वी उठ जाएगी। देखो, हे लल्लू राम उठ जा भाई। इस लल्लू राम को मैं उठाता हूं, इस लल्लू राम को कहाँ ले गए अपन? पहाड़ पे ले गए। लल्लू राम को छोड़ा मैंने पहाड़ पे। अब बताओ, जब लल्लू राम जहां है तो तब बाकी मूड पे इतनी हवाओं को वजन है, तो अब लल्लू राम की मूड पे कुल इतनी सी हवाओं को वजन है। बात सही में आ रही है? तो जहां वायु को दाब कम होगा, भाव को नहीं भाव। अब बताओ, जब जहां वजन कम होगा तो अंदर की नसन को, दिल तो वही 72 बार धड़क रहा है, दिल का तो वही प्रेशर है। तो ये लल्लू राम की नाक मुर कहा जाएगा, खून आ जाएगा। कहा जाएगा? अंदर को प्रेशर ज्यादा और बाहर को प्रेशर होगा कम। तो प्रेशर वो एक्स एक्स नहीं कट रहा है, एक एक्स 2x है, एक एक्स अकेले एक्स है। अब ऐसे कैसे कटेंगे? अब नहीं कट रहे हैं। ये एक बाय मान लो तो नहीं कट पा रहा है। दिक्कत जो हो गई कि एक को दाब ज्यादा होगा, एक को दाब कम होगा, तो गड़बड़ होगा बैलेंस। इसलिए पर्वतारोहियों की नाक से क्या आने लगता है? खून आने लगता है। बात सही में आ रही है? तो अब भैया हम जब दावे इसलिए महसूस नहीं कर पाए। अब जब दावे नापेंगे कैसे? जब दावे नापेंगे कैसे? जब दावे नापेंगे अपन स्तंभ के आकार, जैसे मान लो जहां तुम्हें इतने एरिया को जमीन पे 1 बाई 1 को दाब नापने हैं। क्या नापने हैं? कि जब टाइल्स पे हवाओं को कुल कितना वजन पड़ रहा हो, तो स्तंभ के आकार में जितनी हवाएं होंगी जो बाकी ऊपर ही होंगी। अब मेरे मूड के ऊपर जो हवाएं होंगी भाई को वजन नापे हूँ कि इतने की हवाओं से वजन नापे हूँ? आ रही बस में, जो मेरी मूड पे हैंगी हवाएं ऊपर तक नोई, उनके वजन नापे हूँ, इतने थोड़ी नापे हूँ। तो ये जो हवाओं को जो स्तंभ बनेगा, क्या बनेगा? स्तंभ। उसको ही नापा जाता है। काय से नापा जाता है वायुमंडल दाब को? बैरोमीटर से। काय से नापा जाता है? बैरोमीटर से। वो इकाई क्या होती है इसकी? बार। क्या होती है? बार। आई बात सही में? सब देखो, अब जो तो का है वो पहाड़, और जो हमने बना दो का जहां मैदान, और जो हमने बना दो कोई भैया पठार, और जहां भर रहा है का जो पानी का भर रहा हो समुद्र है, जो का है समुद्र है। क्या है? समुद्र है। बात समझना। सबसे नीचे का हो तो बताओ समुद्र होता है, सबसे ऊंचो का होता है पहाड़, पहाड़ से ऊंचो पठार, और पठार से नीचो मैदान। जान तो ना। अब जैसे मान लो तो कोई आदमी जहाँ समुद्र में है गो, तो बाकी मूल पे बहुत ज्यादा परते हैं, काहे कि वो सबसे नीचे है गो। पठार पे आएगो, मैदान में आएगो, वो पहाड़ों पे पहुंच जाएगो, तो अंतर हो जाएगा ना हो जाएगा। तो अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब कहां पर होगा? समुद्र में। तो उसे हम नापते हैं तो वो आता है 1013.25 मिली बार। कितना आता है? 1013.25 मिली बार। काय में आपा जाता है? 1013.25 मिली बार काय पे होता है? समुद्र की सतह पर। कहां होता है? समुद्र की सतह पर। अच्छा, अगर
एक तो जो अपन ने काश नापो तो बैरोमीटर से मिली बार में आ गो। मैं जा कह रहा हूं अगर तुम जाए पारे के स्तंभ में नापो, क्या में नापो, पारे के स्तंभ में। पारा के स्तंभ समझते हो ना, जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर वो क्या है, एक कांच को ऐसे होता है, कांच को थर्मामीटर, वो बामे का भरो होता है पारा, Hg मरकुरी। तो बाय अपन जीभ के नीचे या कांख में लगा लेते हैं, है ना। अब कोई और के कांख में लगाओ, तुम्हारी जीभ में लगा दो जाए, मर गए, क्या कह रहे हो। तो वो पारो का होता है, ऊपर ही चढ़ेगा, इतना पारो गर्म हुए वो ऊपर चढ़ेगा। ऐसी दाब कम ज्यादा होवे से भी पारो ऊपर नीचे चढ़ते। तो हमने कहूँ पांच, एक कांच को का ले लो, एक स्तंभ ले लो कांच को, और जा में का भर दो अपन ने, जा में भर दो अपन ने पारो का भर दो, पारो पारो भर दो। और जहां बनिए का नंबर, का बनिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये का है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये 3। जितो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा और कम प्रेशर हो जाएगा, पानी दाब जो तो ऊपर चढ़त जाएगा। तो अगर मैं पारे के स्तंभ में नापूं तो ये होता है 76 सेंटीमीटर। कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। और अगर मिली बार से नापूं तो 10 मिली बार होता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब दाब के हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रभाव पड़ते हैं वायुमंडल दाब के। आप लोगों ने फाउंटेन पेन देखा है, जिसमें पहले स्याही भरी होती, स्याही भरी होती, फिर वहां से लिखते वहां नोक ऐसी, बाकी ऐसी निब होता है, ऐसी निब होती बाकी, और निब में बीच में जहाँ ऐसी छेद और रेत तो जहाँ स्याही आती, ऊपर होगा पूरा पेन, वो पेन भरी रहती स्याही। तो जो काय पे सिद्धांत पे काम करता है, वायुमंडलीय दाब पर काय पे काम करता है, वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, सही में आ रही मेरी बात। तो वायुमंडल दाब पे काम कर। अगर तुम हवाई जहाज में बैठ के चले गए, जैसा कहते हैं फाउंटेन पेन, जाकर आविष्कार किया था वाटरमैन ने। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फाउंटेन पेन। क्या बोलते हैं इसे, फाउंटेन पेन। इसके जो निर्माता थे उनका नाम था वाटरमैन। क्या नाम था, वाटरमैन नाम है उनका। नाम क्या है, वाटरमैन। ये सामान्य सी बात है, आपको वैसे ही बहुत सारी फिजिक्स में जो है मशीनें, टीवी कौन ने बनाई, कंप्यूटर कौन ने बनाओ, साइकिल कौन ने बनाई, गन कौन ने बनाई, जिसमें एक आध दिन में तुम्हें होमवर्क याद कर दे बार हो, हर दिन 10 10 20 20 देव करेंगे, जो याद करके ना लाएगो बाकी खटिया खरी बिस्तर गोल कर दो मार मार के, है ना। सब आपको ऐसे याद होना चाहिए, कंप्यूटर कौन ने बनाया, जेल बिलियर्ड ने, टीवी कौन ने बनाई, चार्ल्स बेबेज ने, है ना। ऐसे ही चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाओ, वो टीवी बनाई जेल बिलियर्ड ने। ठीक है, चलो याद तो आ गया तुम्हें। तो भैया अगर तुम हवाई जहाज में रख, जेब में रख के चले गए का फाउंटेन पेन, तो जैसे ही ऊपर पहुंचोगे, जहां वायु दाब कम है तो हवाई जहाज कहाँ पहुंचो, ऊपर पहुंचो। सो वायु दाब, जहां वायु दाब ज्यादा है तो जहां वायु दाब कैसे होगा, कम। तो जब तुम्हारा जो पूरा पेन जो है वो स्याही की उल्टी कर देगा, पूरी शर्ट खराब हो जाएगी। उसमें स्याही काय की वजह से रुकी थी, वायु दाब के वजह से। पहाड़ों पर आपको दाल उबालने में 2 5 सीटी ज्यादा लगाने पड़ेंगी, जबकि नीचे 2 सीटी में दाल उबल जाए। वो पहाड़ों पर दाल उबालोगे तो 5 6 सीटी लगाना पड़ेंगी। काय लगाना पड़ेगी कि जो मेरा कुकर है वो काय पे काम करता है, दाब के सिद्धांत पे काम करता है। काय पे काम करता है, दाब पड़ता है, दाल जल्दी उबल जाती है प्रेशर से। अब समझ गए। तो आप ऊपर ले गए कुकर, तो बाको वैसे ही ऑलरेडी प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया। अब उसे 2 3 सीटी और एक्स्ट्रा लगेंगी, तब हम और भाप बनेगी भीतर, तब बाको प्रेशर बढ़ पाएगा। तो पहाड़ों पर प्रेशर कम होता है, इसलिए ज्यादा समय में दाल उबलती है, सब्जियां उबलती हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर में। देखिए चलिए, तो अब इसके बाद में हम जो बात कर रहे थे, आपको काय की बात बात सही में आ गई, वायु दाब की। एक और लास्ट दाब समझा दूं मैं तुम्हें, कौन सा दाब, द्रव के संदर्भ में दाब। काय के संदर्भ में, द्रव के संदर्भ में। द्रव माने लिक्विड। देखो द्रव का दाब, ये कोई भाई साहब बर्तन है, इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पानी भर दिया अपन ने इस रंग का, जहाँ में तो एक ही स्याही चलता है, एक ही लाइन, 2 लाइन नहीं चले। ये क्या है, पानी भरा हुआ। देखो अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम मुझे बताना कि जो स्विमिंग पूल है, ये बैठा है
पप्पू, और जा बैठी है पपी। बताओ कौन की मूड पे ज्यादा वजन पड़ रहा है? पप्पू की पे क्या, पप्पू की मूड पे इतो पानी है और पप्पी की मूड पे मात्र इतना पानी। तो आप यहां से एक चीज समझ गए कि द्रवों का दाब निर्भर करता है काय पर? ऊंचाई पे। काय पर निर्भर करता है? ठीक, काय पर निर्भर करता है? ऊंचाई पे। दूसरा देखो, इस पानी को नीचे की ओर खींच रहा है कौन? गुरुत्वीय त्वरण। तो भाई साहब ऊंचाई के साथ साथ जी नहीं आएगी क्या? जी आएगी कि नहीं आएगी? जी माने क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जानते हो ना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर काय का मान होता है गुरुत्वीय? वो भी काम करेगा। ठीक है, साथ में इसमें जो पानी भरा है वो कछु ना कछु परमाणु से बना है। कोई भी पदार्थ होता है काय से मिलकर बनता है? परमाणुओं से। और परमाणु मतलब, अब मैंने कहा एक पानी साफ पानी है, एक पानी मचमचाओ पानी है, एक पानी समुद्र को पानी है, एक पानी मीठो पानी है। तो भाई दोनों के घनत्व में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो काय पे निर्भर भी करेगा? डी। डी माने क्या होता है? डेंसिटी। क्या निर्भर करेगा? घनत्व। अरे गाढ़ो पानी है तो पप्पू की मूल वजन ज्यादा पड़ेगा। काय में काय है, जैसे मैंने कहा एक गिलास में पानी भरवा, मैंने कहा को कुआ को पानी, और एक गिलास में पानी भरो मैंने कहा को समुद्र को पानी, गिलास बराबर रहेंगे। बताओ कहाँ के पानी का वजन ज्यादा होगा? समुद्र के पानी। काय में नमक और घुरवे, क्या घुरवे? में नमक और घुरवे। तो भाव घनत्व बढ़ गओ, जबकि जाओ घनत्व कम है। आ रही बात सही में? तो जब ज्यादा वजन पड़े हो। तो ये तीन HGD, ये तीन चीजें काम करती हैं काय पे? द्रव के घनत्व, द्रव के दाब पर। काय पे? द्रव के दाब पर। देखो इसमें जो पानी भरा हुआ है वो बराबर मात्रा में क्या मार रहा है? प्रेशर मार रहा है चारों दिशाओं में, इधर भी इधर भी इधर भी। पर ऊंचाई के साथ दाब में, ऊंचाई ज्यादा बढ़ाओगे तो दाब बढ़ जाएगा, और ऊंचाई बढ़ेगी तो देखो ये तो कभी बढ़ना घटना है नहीं है, ये तो फिक्स ही रहेगा। कितना? 10। 9.8 मतलब कितना? 10 रहेगा। अगर पानी समुद्र का है या पानी साफ है तो ये आपको दिया होगा घनत्व तो कितना है, डेंसिटी दिया होगा, तो वो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई दी जाएगी तो आप दाब निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अपन एक और चीज करना है। देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया ये कोई जो है एक बर्तन था, इस बर्तन में हमने भरा था पानी, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, और इसमें एक बैलून है। क्या है? बैलून। अब एक में बुलबुला है पानी। क्या है? पानी का बुलबुला। एक बुलबुला यहाँ है, एक बुलबुला यहाँ है। बताओ किस पर दाब ज्यादा होगा? नीचे वाले पर दाब ज्यादा होगा। अच्छा, दो प्रकार के दाब हो सकते हैं, ध्यान सुनना। एक इस पे, इस बलून पे, इस जो है बुलबुला पे, एक तो बाहर का प्रेशर पड़ रहा है पानी का, पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? और इसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस। तो उसका प्रेशर पड़ रहा है, अंदर का दाब और बाहर का दाब। दो दाब होंगे कि नहीं होंगे? अंदर को दाब को प्रेशर पड़ रहा हो जब बगले, बाहर की बगले, और बाहर को दाब प्रेशर पड़ रहा है अंदर की ओर। इसीलिए इस जो है बुलबुले का आकार कैसा है? छोटा है, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है, यहां ऊंचाई कम हुई, तो ये दाब, बाहर का दाब थोड़ा सा कैसा हो गया? कम हो गया। हुआ ना कम? बाहर का दाब कैसा हुआ? कम हुआ। हुआ कम। और अंदर का दाब क्या हो गया? बढ़ गया। अंदर का दाब बढ़ गया, इसीलिए इसका आकार कैसा हो गया? बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही मेरी? इसका आकार कैसा हो गया? बड़ा। और ऊपर आएगो, बाहर है जैसे ही आएगो, सुजा को दाब दाब बराबर हो जाएगा, अंदर को और बाहर को, और बलून क्या, जो बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी? बात आ रही ना? ऐसे ही अगर मैं बात करूं काय की? वायुमंडल की। ये है पृथ्वी, ये हमने खड़ा कर दिया हमारा पप्पू, लल्लू, और लल्लू का हाथ पकड़ा था अपन ने क्या? गुब्बारे।
क्या पकड़ा दिए? इसके हाथ में क्या है? ये गुब्बारे हैं। क्या है? गुब्बारे। और ये क्या है? वायुमंडलीय दाब। क्या है? वायुमंडलीय, ये वायुमंडल है। नीचे ले रखा है इसने बलूनों को। इस बलून में भरती है कौन सी गैस? हीलियम। हीलियम गैस कैसी होती है? हल्की होती है, जानते हो ना। नीचे है तो वहां पे बाहर को प्रेशर ज्यादा है। बलून पे का है भैया, बाहर वालों प्रेशर कैसो है? ज्यादा है। अंदर वालों प्रेशर कैसो है? कम है। अगर जब पप्पू ने ये बलून अने क्या कर दिए, अगर छोड़ दिए, पप्पू ने इस बलून को यदि छोड़ दिया, ये ऊपर उड़ गया बलून, ये जा रहा है, जैसे ही जात जाएगा ऊपर, सो बाहर को दाब कैसे हो जाएगा? कम। कहा वायुमंडल में हम जानते हैं हवा में ऊंचाई के साथ साथ ऊंचाई बढ़ेगी, दाब कम होगा। द्रवों में ऊंचाई बढ़ेगी, दाब बढ़ेगा। यहां ऊंचाई बढ़ेगी, दाब कम होगा। और बाहर को दाब कम हुए तो अंदर को दाब, तो जो ऊपर जाकर बम फटाक वहीं फूट जाएगा बैलून। ये बलून था और ये क्या था? बुलबुला था। बात समझ में आ रही तुम्हें? फिजिक्स सीख रहे हो ना? मजा आ रहा हो फिजिक्स सीख भी मैं? अब कहूँ अब कहूँ एच जी और जेड एच और मैं पढ़ा लगूँ सो तुम मोबा हो गए, फिर नींदा लगता एच जी दो दो तीन बेर कहूँ मैंने, क्या पाई विस्थापन, वेग, आवेग, संवेग, तो भटन में मूल दिल लगते हैं आधे तो। घनत्व, अपेक्षित घनत्व, अरे एक बेर दिमाग में बैठा लो, हमेशा अगला बैठ जाए, खत्म कहानी। अब तुम पढ़ाई ऐसे रहे हो उसे ही होंगे आज से। तो देखो भैया, अब अपन जाए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्या कह रहे हैं, दाब किसी सतह के लंबवत लगने वाला उस बल के बराबर होता है जो सतह के एकांक क्षेत्रफल पर क्या करता है? कार्य। पहले हम बात करेंगे किसके दाब की? ठोस के दाब। अर्थात सतह पर लगने वाला दाब सतह पर लगाए गए बल और सतह के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। दाब प्रेशर P इक्वल टू फोर्स F अपॉन A, यही है ना। यह एक अदिश राशि है, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बल हम इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, किधर भी बल लगा सकते हैं। मात्रा होती है, इसलिए इसे क्या व्यक्त करते हैं? P से। इस है ना, इस प्रकार P माने प्रेशर, F माने बल और A माने क्षेत्र। P सतह पर लगने वाला दाब, F सतह के लंबवत लगने वाला बल और सतह का क्षेत्रफल A। दाब के सूत्र से स्पष्ट है कि क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक होगा। क्षेत्रफल कम करोगे, इसलिए सुई की नोक पतली होती है, कील की नोक पतली होती है, कैंची धारदार होनी चाहिए, गेंती की अगली नोक पतली कर लेते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्षेत्रफल को घटा देते हैं और दाब ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उदाहरण, मोटी सुई की तुलना में पतली सुई शरीर की चमड़ी में आसानी से घुस जाती है। क्या है कि मोटी सुई में ताकत पड़ेगी ज्यादा, एरिया ज्यादा है, क्योंकि पतली सुई का क्षेत्रफल कम है, जिससे अधिक दाब लगता है। पतली सुई चमड़ी में आसानी से घुस जाती है। और मात्रक की बात करूं तो आपने देख लिया था कि P इक्वल टू F अपॉन A था। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और A का मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या हम इसे कह सकते हैं क्या? पास्कल, या कह सकते हैं बार। ये सब क्या है? दाब के मात्रक। दाब एक ऐसा पद्धति में मात्रक क्या होता है इसका? पास्कल। याद कर लेना किस पद्धति में? SI पद्धति। मात्रक क्या होता है? पास्कल। पास्कल दाब 1 न्यूटन के बल इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित करने पर उत्पन्न होता है। 1 पास्कल 1 इंटू 10⁻⁻5 बार। 1 पास्कल में कितने बार होता है? 1 गुणा 10 की घात -5 बार। बार से मापते हैं बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब। इसे क्या दर्शाते हैं? PA से दर्शाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या की? वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडल होता है तो पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को क्या कहते हैं अपन? वायुमंडल। अभी समझा दिया मैंने आपको। पप्पू यदि पहाड़ पे बैठा है तो कम वजन पड़ रहा है उसकी मूड पे हवाओं का, और यदि वो मैदान में बैठा तो ज्यादा पड़ रहा है। अतः वायुमंडल दाब, वायुमंडलीय दाब उस दाब के बराबर होता है जो वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर आरोपित किया जाता है। वायुमंडल दाब का मान 1 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है। किसी पृथ्वी की सतह पर मान 1.03 इंटू न्यूटन वर्ग मीटर होता है। वायुमंडल दाब के जरूरी मात्रक क्या होते हैं? 1 न्यूटन बराबर 1 पास्कल।
ठीक है, या हम इसे कहाँ से नापते हैं? बैरोमीटर से। कहाँ से नापते हैं? बैरोमीटर से। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? समुद्र की सतह पर। कितना होता है? 1023.25 मिलीबार। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को हम एटीएम में व्यक्त करते हैं। क्या में व्यक्त करते हैं? एटीएम, एटमोस्फियर, है ना, एटीएम में व्यक्त करते हैं, या वायुमंडल दाब को बार में नापते हैं। एक एटीएम बराबर क्या होता है? 1.013 इंटू पास्कल होता है। और पी वायुमंडल दाब का मात्रक है। वायुमंडल दाब का मात्रक बार अथवा मिलीबार भी होता है। एक बार बराबर न्यूटन, या फिर एक न्यूटन बराबर पास्कल। एक मिलीबार न्यूटन पास्कल। एक टार, ये कोई बड़ी इकाई हो गई, टार में एक मिलीबार 133.8 पास्कल होता है। काय में? एक टार में 133.8 पास्कल, या एक मिलीबार में 133.8 पास्कल। मानक वायुमंडल दाब का मान समुद्र तल पर वायु की सतह द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है, जो कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। अगर इसे पास्कल में नापो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,01,325 पास्कल। कितना हो जाएगा? 1,01,0300। बात तो वो यही, झलका दशमलव लगा दूं, झलक दशमलव क्या हो? 1023.25 कायम नाप लो मिलीबार में हो जाएगा। कायम नापो तो पास्कल में, पास्कल में नापो तो दशमलव हटा दे बीच में से, और क्या। ठीक है, वायुमंडल दाब के कुछ प्रमुख उदाहरण देख लो। वायुमंडल में, वायुयान में, हवाई जहाज में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन। ये क्या है तुम्हारा? फाउंटेन पेन। ये देख लो, ये फाउंटेन पेन आपने ना देखा हो किसी ने तो देख लो, ये होता है फाउंटेन पेन। ठीक है, देख लिया? छोटा कर दो इसको यहीं के यहीं। फाउंटेन पेन से स्याही इसलिए रिसने लगती है क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान कम हो जाता, जिसे दाब कम होने के कारण पेन के अंदर भरी स्याही बाहर निकलने लगती है। वायुमंडल दाब के कम होने के कारण पर्वतारोही जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उच्च रक्तचाप, अंदर का प्रेशर कैसा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, और नाक से खून, पीड़ित व्यक्ति की ऊंचाई पर जाने से नाक से खून निकलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल दाब का मान शरीर के रक्तचाप से, ब्लड प्रेशर से कम हो जाता है, जिससे खून उच्च दाब से निम्न दाब वायुमंडल दाब की ओर प्रभावित होने लगता है। अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, इसलिए अंदर से बाहर आने लगता है। समझ में आ गई बात मेरी? और देख लो, तरकारी देर देर में पकती है, सब्जी वगैरह ज्यादा प्रेशर काय में? कुकर में ज्यादा टाइम लगेगा पकाने में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा है वो क्या है? द्रव का दाब। समझा दिया? थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझ चुका हूँ। समझ में आ गई ना तो पढ़ने में दिक्कत नहीं आती। समझ में नहीं आई तो चाहे इतनी देर पढ़ू करो, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहोगे। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यहां लगे, यहां कहीं भी लगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, ये देख लीजिए हमारा डब्बा है, कहीं भी लग रहा है दाब, प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले वाले द्रव का दाब द्रव दाब कहलाता है। देखो, इधर लगे, इधर लगे, इधर लगे, कहीं भी लगे, क्या कहलाता है? वो द्रव का दाब कहलाता। किसी बिंदु पर, देखिए, किसी बिंदु पर द्रव का दाब वायुमंडल दाब की तरह सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, सब जगह लग रहा है। द्रव का दाब, द्रव का मान द्रव के घनत्व पर क्या निर्भर करेगा? घनत्व समझते हो? पानी गाढ़ो है का पतरो है, ठीक है, डेंसिटी। सतह की, सतह से गहराई मतलब क्या? ऊंचाई। और गुरुत्वीय त्वरण माने क्या? जी पर निर्भर करता, परंतु यह वस्तु की आकृति पर निर्भर नहीं कर। वस्तु कैसी है, गोल है, त्रिकोणीय है, चौकोर से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब काय से, काय से? गहराई से, त्वरण से, और द्रव के घनत्व से। तो सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा P इक्वल टू PGH। P क्या है? द्रव का दाब, प्रेशर, और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और H क्या है? द्रव किस तरह से वस्तु की गहराई या से ऊंचाई कह सकते हैं। कोई वस्तु यहां रखी है, कोई वस्तु यहां रखी है, तो दोनों के द्रव में क्या होगा? अंतर होगा। ठीक है, द्रव के दाब के नियम दिए हैं। किसने दिए हैं द्रव के नियम? नाम पास्कल ने। किसने दिए? पास्कल ने। द्रव में दाब के नियम
क्या कह रहे हैं कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। मतलब क्या कह रहे हैं भैया कि जहां जितने भी बिंदु हैं क्षैतिज तल, सब पे दाब कैसा होगा, समान। और जहां जितने हैं उन सब पे, सब बिंदुओं पर कैसा होगा, समान। और बगल क्षैतिज मतलब क्या, एक एक लाइन, एक क्षैतिज तो क्षैतिज, समझ गए मेरी बात। या फिर इधर भी चारों दिशाओं में बल समान काम करता है, ठीक है। देखिए स्थिर द्रव के भीतर, द्रव कैसा हो, स्थिर, पानी बहना रहा हो, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। पानी का प्रेशर समान है, नीचे तो क्यों है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के कारण। द्रव का दाब तो सभी दिशाओं में कैसा है, समान, ठीक है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल में बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। बिंदु के गहराई के अनुक्रमानुपाती, मतलब जितनी ज्यादा गहराई बढ़ेगी उतना ज्यादा अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, गहराई बढ़ाओगे दाब भी बढ़ेगा, ठीक है। और किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अभी पढ़ाया था मैंने, द्रव के द्रव पर निर्भर करता है। देखिए अब आर्किमिडीज सिद्धांत, इसको तो कल पढ़ेंगे, पहले 1 मिनट सुन लीजिए। एक और रह गई